अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाअल्लाह मुगलाई कोफ्ता करी बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार करी को बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम बोनलेस गोश्त। कोई भी गोश्त ले सकते हैं आप। इसे धो लीजिए और अच्छी तरह से साफ़ कीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और फिर डाल दीजिए नमक टेस्ट के हिसाब से या फिर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दीजिए और 4 हरी मिर्ची डाल दीजिए, 2 टेबल स्पून हरा धनिया मीन्स कोतमीर डाल दीजिए और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए और 1 कटी हुई प्याज डाल दीजिए और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालिए, आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। अब सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर पीस लीजिए। याद रखिए गोश्त को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। देखिए हमने यहाँ पर गोश्त को बहुत ही बारीक पीस लिया है। देखा आपने कितना बारीक है ये। अब हम इस गोश्त में पाव कप यानी 1/4 कप भुने चने का आटा या दालवा पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। बटर हमने डाल दिया और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बटर डालने से पहले बटर को रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा नरम कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें डालिए और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हमने इसमें डाल दिया। काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ धोइए और साफ़ धोने के बाद इस तरह से गोल गोल कोफ्ते बना लीजिए। मीडियम साइज़ के इसके कोफ्ते बना लीजिए। अब एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रखिए और जब तेल गर्म हो जाएगा तब आप इसमें कोफ्ते डालिए और कोफ्ते डालकर इन्हें फ्राई करना शुरू कीजिए। शुरू में तेज़ आंच पर फ्राई कीजिए ताकि नीचे से अच्छी तरह से पक जाएं और जब नीचे से ये पक जाते हैं तो आसानी से पलट सकते हैं, वरना ये नीचे चिपक जाते हैं। तो ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। शुरुआत में हमने बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं हिलाना है, बस हम पैन को इसी तरह से हिलाएंगे। देखा आपने, बस इसी तरह से हमने पैन को मूव करना है यानी हिलाना है, इस तरह से हिलाते रहना है। ठीक है, अगर आप चम्मच हिलाएंगे तो ये जो कोफ्ते हैं वो टूट सकते हैं। तो इसी तरह से आप पैन को हिलाकर सारे कोफ्तों को बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर तल लीजिए। बीच बीच में आप ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा गैस के फ्लेम को कम कर सकते हैं। अब जैसे ही कोफ्ते पक जाएंगे तो आप इसमें चम्मच हिला सकते हैं बिल्कुल। तो अच्छी तरह से ये थोड़ा ब्राउन होने तक आप इन्हें फ्राई कीजिए और फ्राई होने के बाद इन्हें आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। देखिए कितने जूसी और नरम कोफ्ते बने हैं। देखा आपने, ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हो गए हैं। खुशबू भी बहुत ही शानदार आ रही है। तो ग्रेवी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 7 हरी मिर्चें लेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन लेंगे और 2 इंच की अदरक लेंगे और यहाँ पर हमने 2 कटी हुई प्याज ली है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया मीन्स कोतमीर ली है। इन सभी को मिलाकर हमें बारीक पीस लेना है। तो मैं ये मिक्सर के जार में डाल रही हूँ और सभी चीज़ें मिलाकर मैं इसे पीस लूँगी। देखिए मैंने इसे पीस लिया है, ये हमारे पास पेस्ट तैयार है। अब एक पैन में तेल गरम करिए और उसमें 1 इंच की दालचीनी, 2 हरी इलायची और 4 लौंग डालकर फ्राई कीजिए। देखिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद डाल दीजिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अच्छी तरह से इसे फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद पाव टी स्पून यानी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। हल्दी को भी अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और फिर उसके बाद ये पिसी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और तेज़ आंच पर इसे भूनना शुरू कीजिए। तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भूनिए और उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालिए। कसूरी मेथी को अपने हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही डालने के बाद गैस के फ्लेम को कम कीजिए वरना दही फट जाता है, तो कम करके इसे पकाइए। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। अब हम इसमें 1 कप
दूध की मलाई डालेंगे। अगर आप कम करना चाहते हैं मलाई तो बिल्कुल कर सकते हैं। मलाई डालकर भी आप इसे पकाइए। अब हम देखिए ये 20 काजू हैं, इन्हें हम बेलन से क्रश कर लेंगे या फिर मोटा मोटा पीस लेंगे। और अब ग्रेवी में हम डालेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और फिर हम 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें पाउडर किए गए काजू डाल देंगे, यानी जो मोटे पिसे हुए काजू थे वो हमने इसमें डाल दिए। इस तरह से मोटा पिसा हुआ काजू ग्रेवी में बहुत ही अच्छा लगता है। अब आपको जितनी पतली ग्रेवी करनी है उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। ये थोड़ी सी शाही स्टाइल की ग्रेवी है, आप दावतों में इसे बना सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। चिली फ्लेक्स डाल दिए हमने, थोड़ा सा पानी डाला इसे बैलेंस करने के लिए और इसे फिर से अच्छी तरह से भून लीजिए। इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून चाहें तो फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें डाल दीजिए ये कोफ्ते, तले हुए कोफ्ते हमने इसमें ऐड किए। कोफ्ते डालकर कुछ देर इसे पकाइए ताकि कोफ्तों में ये सारी ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। और फिर ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 नींबू का रस डाल देंगे और आधा टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालिए। चिली फ्लेक्स डालने की वजह से इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और दिखने में भी ये अच्छी लगेगी। ये डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे स्मोक करेंगे। तो मैंने बीच में एक फॉइल की कटोरी बना कर रखी, फिर उसमें जलता हुआ कोयला रखा और ऊपर से हम थोड़ा सा घी या तेल डालेंगे। जैसे ही धुआं निकलने लगेगा ढक्कन ढाँक दीजिए और इसे 10 मिनट इसी तरह से रहने दीजिए। और धुआं ख़त्म होने के बाद इसे खोलिए, देखिए बहुत ही खुशबूदार ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। सर्व करते वक्त ऊपर से फ्रेश क्रीम डालें और ये देखिए हमारी बहुत ही क्रीमी सी शाही सी कोफ्ता करी तैयार है। इसे सर्व कीजिए। देखा आपने अभी से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऊपर से नट्स डालकर सर्व कीजिए, बहुत ही शानदार लगेगी। और हरा धनिया डाल दीजिए। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना और इस रेसिपी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।